तो समदर्शी सुनई प्रभु करऊँ सुबेगी उपाय। होई न मरण जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग असह विपत्ति दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से जब यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। ये दक्षसुता जब इस प्रकार से विलाप कर रही थी तब इस प्रकार के उनके दारुण दुख को देख करके भगवान भोलेनाथ ने अपनी 87,000 साल पे अपनी समाधि खोल दी। राम राम शिव सुमिरन लागे जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव जी राम राम का सुमिरन करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी भगवान शिव जाग गए हैं और उन्होंने जाकर के शंकर जी के चरण छू करके प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्षिण कीन्ह प्रजापति नायक। भगवान शिव जी हरि के रसमयी कथाएं कहने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख करके और दक्ष को योग्य समझ करके उनको प्रजापति बना दिया और वो सब दक्षों के स्वामी बन गए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। को नहीं को अस जन्मा जग माही अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिल गया तब उनके हृदय में बहुत अभिमान आ गया और संसार में ऐसा कोई भी नहीं जन्मा है जो कि पद पाकर के पद और प्रतिष्ठा पाकर के उसको अभिमान न हो। तो दक्ष लिए मुनि बोल तब करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुरो जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे आदर सहित सब निमंत्रित किए गए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकर सुर जानी बनाई। दक्ष का न्योता पाकर के किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सारे देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित सब वहाँ पर पहुँच गए और ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़ करके सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके
चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही का लगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं और जिन्हें सुनकर के अच्छे अच्छे मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुने कछुहर सानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहूं मिसही। सती जी ने विमानों को देख करके देवताओं को जाने का भगवान शिव से कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें उनको बताई कि तुम्हारे पिताजी को यज्ञ की बात उन्होंने जब सुनी तो सती को काफ़ी प्रसन्नता हुई और वो सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इसी बहाने जा कर के कुछ दिन अपने पिता के घर में रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भयं भवन आयसु परम, जो प्रभु आयसु होई। अतो मैं जाए कृपा यतन, सादर देखन